आज हम लोग क्लास 10 की मैथ की पढ़ाई करने जा रहे हैं। मैथ जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, उसी की आज हम पढ़ाई करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, तो आज की वीडियो में जानेंगे पूर्णांकों के व्यापक रूप में प्रश्न। नाम से आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मैथ बनाते हैं, मैथ बनाने से मतलब रखते हैं, ये नहीं देखते ना कि किस चीज से रिलेटेड मैथ है। ठीक है, तीसरे में आपको नाम बता रहे हैं कि आज का जो हम लोग वीडियो है वो क्या है, पूर्णांकों के व्यापक रूप में प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं समझा है ना, मतलब समझाते हैं, मतलब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि दिखाइए कि प्रत्येक पूर्णांक या तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप में होता है, या ऐसा कभी रहता है कि दिखाइए कि क्या होता है, सम पूर्णांक जो होता है वो 6k प्लस 2 6k प्लस 4 के रूप में होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिखाइए कि विषम पूर्णांक 6m प्लस 1 6m प्लस 3 या 6m प्लस 5 के रूप में होता है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सब हम बताएंगे आज ही की वीडियो में। ऐसा ना, कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि किसी सम पूर्णांक का जो वर्ग होता है इस रूप का होता है, ये दिखाइए। विषम पूर्णांक का वर्ग जो होगा इस रूप का होता है, ये दिखाइए। ऐसे बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबको जानेंगे आज के वीडियो में। तो बारी बारी से जाएंगे। जैसे अभी बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप समझने का। थोड़ा सा दिक्कत, अगर आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ये अगर टॉपिक कभी नहीं पढ़े होंगे ना, पहला बार आपका अगर ये टॉपिक होगा तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन समझने में थोड़ा बड़ा अटपटा लगेगा। ठीक है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जाते जाते आपको क्या हो जाएगा, पूरा पकड़ में आ जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन जाते जाते पूरा पकड़ में आ जाएगा। फिर हम 4-5 क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना आपको हेल्प करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। और जितना हम बता रहे हैं, अगर आप सब के सब वीडियो देख लेते हो, पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, तो इसके बाद हम गारंटी देंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी साल उठा लो, किसी भी साल का प्रश्न उठा लो, आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। कोई भी साल का क्वेश्चन उठा लो, एक प्रश्न तो पक्का ही आना है। ऐसा समझना, तो एक प्रश्न के लिए आज हमको पढ़ना है, ये वीडियो को हमको देखना है। ठीक है, और एक प्रश्न भी आपको के लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी 2 नंबर से बच्चा सेकंड डिवीजन हो जाता है, ऐसा समझना। तो इसलिए बोले कि हम लोग के लिए एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है ना जी। तो हमको ये प्रश्न भी देखना, जब हम आपको बता रहे हैं कि आएगा ही आएगा, इस वीडियो का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको तो देखना ही है। इसे बोले क्या, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन बोल दिए थोड़ा सा पढ़ना लगेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, बाकी आपको सब समझ में आएगा। और वीडियो में खत्म होता है तो आप फुल कमेंट करोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, अच्छा लगा वीडियो, ऐसा फुल कमेंट करोगे। हम नहीं बोलने जा रहे कि आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करते हैं पहले और उसको शुरू करते हैं। देखिए क्या है, इसको बताने से पहले हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, कभी आप यूक्लिड भाग लेवा पढ़े हो? अगर आप यूक्लिड भाग लेवा नहीं पढ़े हो तो उसको थोड़ा सा झलक हम यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि उसी को हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हो ना तो उसको दिखा देते हैं। लेकिन कभी पूछ भी सकता है कि यूक्लिड भाग लेवा होता क्या? तो यूक्लिड भाग लेवा का मतलब होता है कि a बराबर b q प्लस r। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बचपन में कभी पढ़े होंगे, बचपन में कभी पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये पढ़े नहीं पढ़े बचपन में? ये शुरू से लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आते हैं, पढ़ते हैं ना। तो वही है यूक्लिड भाग लेवा, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड भाग लेमा। ठीक है, इसका मतलब होता है a बराबर b प्लस r, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, इसी का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसको तो मिटा देते हैं, उसको रहने देते हैं। इसे समझ आइएगा ना, क्योंकि वो जगह की कमी हो जाए तो मिटाना ही पड़ेगा, इससे पहले मिटा लेंगे। अब चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, जब भी रहेगा इस तरह से कि दिखाइए कि प्रत्येक पूर्णांक क्या तो 2q प्लस 1 के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखा है, या इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप में होता है, और विषम जो होता है वो 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही आंसर होगा। ठीक है, जो हम बता रहे हैं, करना क्या है, ऐसे लिखना है। सबसे पहले लिखा माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लेना आपको, a धनात्मक पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर भागफल, देखिए b से भाग दे रहे को भाजक बोलते हैं, भागफल क्या है, q। अभी बोले लिख ही देते हैं जी, इसको बोलते थे भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, और आग को क्या बोलते हैं, शेष। ये बोलते हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं, एक पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर q भागफल आता है, r शेषफल आता है ना। ये लिखने जा रहे हैं आप। तो भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इतना को लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। कोई ऐसा नहीं है कि हर एक जगह चेंज होगा, चेंज करना है ही नहीं, तो इतना तो आप लिख सकते हो ना।
इतना समझ आ गया क्या करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको हर एक क्वेश्चन इतना तो लिखना ही है, लिख लोगे। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड भाग लेमा से, यूक्लिड भाग लेमा से, यूक्लिड भाग लेमा से क्या जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आप सबको पता है कि जो आर होता है वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से छोटा होता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा। इसका पहले मतलब समझिए, इसका मतलब है आर जो है, आर में क्या होता है, शेषफल ना, तो शेषफल कब क्या होता है, कट जाता है तो 0 आता है। अगर आप कहीं भाग देते हो, डिवाइड करते हो, और कट जाता है, पूरा पूरी कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो शेषफल कितना आता है, 0 ना, तो ये 0 आएगा ना। अगर नहीं करता है तो भाजक से छोटा आता है जी, जिससे हम भागल करते हैं उससे छोटा तक नहीं आता है। मान लीजिए कि ये है 3 5 15 या 2, अगर नहीं करता तो शेषफल कितना है, 2 आया, इससे छोटा है कि नहीं आया, इससे छोटा ही आएगा ना, कभी भी इसके बराबर आएगा शेषफल नहीं, इससे छोटा आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अगर यही रहता 18, ये क्या होता, 6 में कट जाता, कट जाता तो क्या होता, 0 आ जाता ना, या तो 0 आएगा या तो 20 से छोटा आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेषफल जो है 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन 20 से छोटा। इतना आपको हर जगह लिखना है, इतना समझ लीजिए, इतना आपको हर एक क्वेश्चन यूज करना है, कोई दिक्कत, इतना पे एक तरह से आप जो करना है कर लो, कंठस्थ कर लो, रट लो, या जो भी करना करो, लेकिन इतना आपको लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। क्या लिखना है, तो मान लिया कि एक धरातल अपना है जिसमें 20 से क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, तो भागफल क्यू आ रहा है और शेषफल आर हो रहा है, तो यूक्लिड भाग लेने से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इतना इतना, कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दूर के रूप में लाना है ना, किस रूप में लाना है, 2 के रूप में ना, लाना है किस रूप में, 2 के रूप में, तो 2 इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बी बराबर 2 रखने पर, बी बराबर 2 रखने पर, जब बी की जगह पर 2 रखेंगे तो ए की जगह पर ए हो जाएगा, बी की जगह कितना, 2 क्यू प्लस आर, जहां 0 का 0 ये आर, ये बी की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए तो चलो बी की जगह पर 2 रखेंगे ना, यहाँ बी की जगह पर कितना रखेंगे, 2। आगे समझिए, इसका मतलब है यानी आर मतलब क्या, शेष ना, तो शेष क्या आएगा, जब भी आप 2 से भाग दोगे, बी का मतलब 2 है, मतलब 2 से भाग दे रहे हैं, ये ना मतलब हुआ, बी की जगह पर 2 रखे, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से भाग दे रहे हैं ना, तो जब भी आप 2 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आ सकता है, बताइए जरा, शेषफल या तो 0 आएगा, जब कट जाएगा तो 0 आएगा, और नहीं कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कभी शेषफल 2 आएगा ही नहीं, 2 आएगा तो फिर से लग जाएगा ना जी, तो 2 नहीं आएगा, 0 और 1 आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो भी रहेगा उससे 1 कम लिखना है। अगर यहाँ पर आता 5, यहाँ पर आता 5, तो क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4, आ गया समझ में। अगर यहाँ पर आता 4 तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3, आया समझ ना। अगर आता है यहाँ पर 6 तो 0 1 2 3 4 5, 6 लिखेंगे, क्या 6 लिखेंगे, मतलब जितना यहाँ पर रहेगा उससे 1 कम आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब बारी बारी से दोनों को वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए जब r बराबर 0, जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर a की जगह a, 2 की जगह 2, q की जगह q प्लस r की जगह 0, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2q आएगा, आएगा तो q। अब आप सोचो तो जरा 2q क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या, क्या है ये, सम संख्या है, तो q क्या है, सम संख्या। क्यों, अब q की जब कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए ना, q की जगह पर अगर आप 1 रखते तो 2 1 2 सम संख्या हुआ, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 सम संख्या हुआ, q की जगह पर 3 रखेगा तो 3 दूनी 6 सम संख्या। पता है सम संख्या किसको होते हैं, जो 2 से कट जाए, ये देखिए तो जरा 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर आप इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से 2 नहीं कट जाएगा, तो जो 2 से कट जाएगा उसी को बोलते हैं सम संख्या। तो ये क्या है, सम संख्या। आया समझ ना, जिसमें 2 लग गया वो सम संख्या, ऐसा नहीं जैसे इसमें भी तो 2 लग गया ये सम संख्या है, वैसा नहीं, यहाँ पर गुना में है, जिसमें 2 गुना में लग गया, जिसमें भी 2 गुना में लग गया, इसमें भी 2 गुना में लग गया तो सम संख्या है ना। किसी में आप 2 लगा दीजिए, इसमें भी 2 लगा दीजिए गुना में, तो क्या है, सम संख्या नहीं है, यहाँ पर गुना में ही है। कोई दिक्कत, समझ आया सम संख्या है कैसे, कोई दिक्कत है नहीं। अब r की जगह पर कितना लिखेंगे, 1 देखेंगे, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या जाएगा जी, 2, q है तो q प्लस का प्लस, r जब कितना रखने के बराबर जाएगा 1 ना, तो 1। अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका विषम संख्या। कैसे जी, तो जब भी आप सम संख्या में 1 जोड़ोगे तो q तो आप देख रहे हैं कि सम संख्या है, तो q क्या है, क्या आप देख रहे हैं, सम संख्या ना, तो जब भी सम संख्या में आप 1 जोड़िएगा या कोई भी विषम संख्या जोड़िएगा तो विषम ही होगा। सम संख्या में जब भी आप विषम जोड़िएगा तो विषम होगा, तो 2q में 1 जोड़िएगा तो विषम होगा ना, जैसे 10 सम संख्या की नहीं है, इसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 विषम है कि नहीं, 2 सम है ना, अगर आप इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 विषम है ना जी। विषम किसको बोलते हैं, जो 2 से ना कटे, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है ना, तो इस तरह से विषम। तब वो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी पूर्णांक जो है या तो 2q के रूप का या 2q + 1 के रूप का, आया ना जी। तो यहाँ पर सम विषम की बात हो रहा था, देखिए ध्यान से, यहाँ पर सम विषम की बात हो रहा है, तो हमको ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आया समझे ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है पहला वाला जिसमें सम विषम की बात नहीं हो रहा या सम विषम लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो लिखेंगे आप आता
अतः जो क्वेश्चन वही छाप लीजिए। देखिए क्वेश्चन यहां से ना यह भी छाप लेंगे। देखिए अतः प्रत्येक पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है। आए समझ बना लोगे? अपना दिमाग कुछ लगाना नहीं है, ये भी हम यहीं से क्वेश्चन में से ही छाप लिए, क्वेश्चन में छाप लीजिए, अपना यहाँ पर दिमाग यूज नहीं करना है। बस आपको ये रहेगा यहाँ तक तो ये लिखना ही है, पहले बता दिए कि यहाँ तक आपको लिखना ही है, यहाँ तक आपको लिखना ही है, यहाँ तक सभी क्वेश्चन में। बस अब यहाँ पर देखिए 2 करा ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 ना, तो यहाँ पर बी की जगह क्या रख दिया 2, तो ठीक है यहाँ पर बी की जगह क्या रख दिया 2 रख दीजिए, और 2 रखे हैं यहाँ भी बी की जगह 2 हो गया, यहाँ भी बी की जगह 2, तो 2 का मतलब क्या है कि इससे एक कम लिखना है, इससे एक कम मतलब क्या, 2 से कम क्या होता है 1 होता है और 0 होता है, 2 से कम क्या होता है 0 और 1, तो यहाँ पर आ रहा है 0 1, अब बारी बारी से दोनों पूर्ण कर लिए, वही जो आया वही आया। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपको इतना ही बना के छोड़ देना, हो गया आंसर। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दे कि सम पूर्णांक 2q के रूप का है और धनात्मक भी सम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है, ऐसे ना देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन को एक साथ बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ बता रहे हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि दिखाइए कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का है और विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है, तो अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, सम। जब बोल रहा है कि सम तो लिखना पड़ेगा ये क्या है विषम, ये क्या है जी विषम, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन लिखेंगे, क्या बोला कि जो हम क्या बोले थे, जो क्वेश्चन में रहेगा वही छाप देना है, बोले थे ना कि जो क्वेश्चन में वही छाप देना लास्ट में लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे यहाँ से दिखाई नहीं, यहाँ से लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है जहाँ q एक पूर्णांक है, यहाँ तक लिख लेंगे, ऐसे है ना। तो यहाँ पर लिख लोगे आप, हम ही लिख के रखा है, यहाँ पर लिख लोगे, यहाँ पर वही जो क्वेश्चन है वही लिख देना, दिखा नहीं दीजिए जितना भी सम पूर्णांक किस रूप का होता है 2q के रूप का दिखा दिया ना, और जितना भी विषम पूर्णांक होता है किस रूप का होता है 2q+1 के रूप का होता है, दिखा नहीं दिखा दिया। इस तरीके से सूत्र में बना लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे पहले बोलते कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन थोड़ा सा पता लगेगा, बाकी आपको समझ में आते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसको पहले साफ कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन इस तरह करेगा आपको कि दिखाइए कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 4q होता है और विषम पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 4q+1 के रूप में होता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और एक बात हम बोलना भूल गए थे, जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो आप लिख लोगे स्क्रीनशॉट लेकर। अभी तो मिटा दिए उसको साफ कर दिए, लेकिन फिर भी उसमें आपको पहले मौका मिलेगा स्क्रीनशॉट लेने का, आया समझना। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में उतार लेना। उतारने से होगा क्या कि जब आप खुद से पढ़ाओगे ना और बना के जब मिलाना होगा तो आप मिलाओगे कॉपी से, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरे बात जैसा सर बताया वैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। मेरा बना हुआ क्या है सही है, आया समझना। इसलिए बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं खास ही क्वेश्चन बता रहे हैं, चुन के ही बता रहे हैं जो एग्जाम में आने का चांस है जिसका, ठीक है, आया समझना। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत खास है, तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन अभी देखिए थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या पूछा गया कि दिखाना को क्या कि सम पूर्णांक का वर्ग 4q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q+1 के रूप का होता है। तो हम आपको पिछले वीडियो में क्या बोले थे कि इतना कुछ सम लिखना है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसमें इसको टाले नहीं, जैसे था उसी में दिए, ताकि आप समझ जाओ कि इतना हमको लिखना ही लिखना है, आगे समझना। अब आपको लगने लगा ना कि इतना को इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ नहीं चेंज करना, इतना को लिखना ही लिखना है। को लिखा क्या लिखना है कि माना ए धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर क्या होता है भाग पर q s पर r प्राप्त होता है, ठीक है। तो यूक्लिड भाग लेने से a बराबर b की प्रसार जहां इतना कहता है, बोले तो इतना आपको सब क्वेश्चन लिखना है, ऐसा जो भी क्वेश्चन है सब लिखना, ठीक है। अब आगे से थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो हमको करना क्या है ना, यहाँ पर 4 लाना है, तो 4 लाना वहां पर 2 लाना था, वहां क्या लाना था 2, यहाँ पर b बराबर क्या रखे थे, यहाँ पर क्या रखे थे b बराबर उसमें 2 रखने पर ये लिखे थे क्या, वहां पर ये लिखे थे ना। लेकिन अभी तो को 4 लाना ना, यहाँ b बराबर कितना रखेंगे 4 नहीं, अभी भी 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात किस चीज का हो रहा है, वर्ग का, किसका बात हो रहा है वर्ग का। और आप बताइए तो 4 किसका वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है 2 का होता है ना, यहाँ फिर से 2 ही रखेंगे, ऐसा समझे ना, यहाँ फिर से कितना रखेंगे 2, समझ आया क्यों 2 रख रहा है। अच्छा सर 4 हम रख देंगे गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आप यहाँ पर 4 रख करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत। जब 4 रखोगे तो आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा, तो क्यों लंबा काम करें, छोटा काम करते हैं ना, जब छोटा में भी आपको नंबर मिल ही जाएगा तो लंबा करने से फायदा है जी, कोई प्रॉफिट तो है नहीं ना। तो चलिए हम b बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, आप 4 रखेंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 बनाने तो लंबा जाएगा, इससे b बराबर 2 रखा, 2 क्यों रखे क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाता है ना, इसलिए कोई दिक्कत। तो b बराबर जब 2 रखेंगे तो फिर से जो वही काम हो गया, a बराबर क्या b के साथ कितना रखेंगे 2q+r, यहाँ पे क्या लिखेंगे जहां जो है वही लिखते ना, पता है आपको कि जो है वही लिखते, बस b के साथ कितना रखेंगे 2, तो b के साथ यहाँ भी कितना रखेंगे 2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं यानी r का मतलब कितना 2 है, तो r का मतलब क्या होता है कि 2 से कम जो है सब लिखते हैं, तो 2 से कम आपको क्या दिखता है 0 दिखता है, 1 दिखता है,
ओ सर -1 भी तो 2 से कम है, हमको माइनस में नहीं लेना रहता है, समझे ना? इतना दिमाग मत लगाइए कि माइनस में ले लेंगे, माइनस में नहीं लेना है, ठीक है? तो 2 से कम प्लस में ये दोनों होता है ना, क्या और कुछ होता है नहीं। अब बारी बारी से हम लोग रखते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, जब r बराबर कितना 0 है ना, तो r बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा जी 2q प्लस 0, ये ना r जब 0 रख रहे हैं ना, तो 2q प्लस 0 मतलब क्या 2q होगा कि नहीं होगा? अब ये बताइए सम की विषम, क्योंकि यहाँ पर सम और विषम की बात कर रहा है, कर रहा है बोल ना कि जब क्वेश्चन में सम और विषम की बात होगा तब तो लिखना पड़ेगा ही, लिखना पड़ेगा ही। जब सम विषम की बात नहीं हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं आ रहा है क्या जी, समझ आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पर 2q, इसको क्या बोलेंगे सम, अभी बताया था ना सम कैसे बताया था ना। चलिए अब यहाँ पर करा है कि आपको वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्यों वर्ग कर रहे हैं भाई, पिछला बार तो नहीं किए थे, तो पिछला बार वर्ग तो नहीं लिखा था, पिछला बार क्वेश्चन वर्ग लिखा हुआ था नहीं, तो पिछला बार वर्ग हम किए थे नहीं, इस बार वर्ग लिखा हुआ है ना, तो इस बार क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है? तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2q का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, हमको लाना क्या है 4 क्यों लाना ना, 4 क्यों लाना ना जी, तो 4 लाना तो 4 को लाने दीजिए, 4 को छेड़छाड़ कुछ भी कीजिए, और q स्क्वायर जब कुछ भी आप मान सकते हो, कुछ भी, जैसे हम a मान लिए, वही चीज मान जो यहाँ पर लिखे नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर a लिख दीजिएगा, क्यों a तो हम लिखे हुए है ना, तो ये लिख सकते हैं, अलग कोई भी चीज लिख दीजिए, तो हम m मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे जहां m किसके जगह पर लिखे q स्क्वायर की जगह ना, m किसके जगह पर लिखे q स्क्वायर की जगह पर ना, क्या लिखेंगे m बराबर q स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए तो जरा 4m इस रूप में है कि नहीं है, दोनों सेम चीज है कि नहीं, सेम चीज। अभी मत देखिए सर यहाँ पर m है यहाँ q है, अरे उसी रूप में है, 4m है, t है, q है, p है, ऐसा ही ना आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यही क्वेश्चन पूरा देखा, ये सम जो है, सम का वर्ग जो होता है 4q होता है, देखिए यहाँ पर सम का वर्ग किया तो 4q के रूप में आया कि नहीं आया, आ गया ना, साबित कर दिए कि नहीं कर दिए? अब आगे बढ़ेगा, अभी आधा कम होगा, 0 तक हुआ है, 1 तक तो कम करना है ना, 1 तक कम करना है ना। अब लिखेंगे जब r बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस r जब कितना रखिए 1 रखिए ना, r जब पर 1। अब हमको क्या करना है कि वर्ग करना है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा पहले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम तो यहाँ पर लिख दिए, आप यहाँ से काम चला सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पर लिख दिए, आप यहाँ से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत है ना। चलिए इसी पे इसको सेट कीजिए, a स्क्वायर एक जगह कौन 2q है ना, तो 2q का स्क्वायर कीजिए तो 4q स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा ना, प्लस 2ab 2a 2 दूनी 4 b 1 4 का 4 होगा कि बच्चा ऐसा समझा है आपको आता है ना सेट करना, ये सब 8 9 क्लास में कर लिए हो गया, ठीक है? चलिए एक बार समझा देते हैं, 2ab होता है, चलिए पूरे समझा देते हैं। देखिए पहले a स्क्वायर एक जगह पर 2q है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2q का स्क्वायर प्लस 2ab 2a एक जगह पर 2q है, अब b की जगह पर 1 है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर 1 है ना, 1 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 4 एकम 4q प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना। आपको लाना क्या है, या तो हमको इस रूप में लाना है, या तो हमको इस रूप में लाना है ना, हमको लाना है या तो इस रूप में या तो इस रूप में। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर दिख रहा है, किस रूप में दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये तो दिख गया यहाँ पर, दिखा ना, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं, तो हमको लाना क्या 4 लाना है ना, तो दोनों में 4 को कॉमन कीजिए, 4 क्या कीजिए कॉमन कीजिए, तो दोनों में 4 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अंदर q स्क्वायर प्लस q बचेगा, बचा कि नहीं बचेगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 4 की जगह 4 किया, इसको कुछ भी मान लीजिए, मान लिया n प्लस 1, कोई दिक्कत बोले तो कुछ भी मान सकते हैं, क्यों इस रूप में लाने का, इस रूप में दिख रहा है, तो जरा सेम ऐसा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 4q प्लस 1 4n प्लस 1 दिख रहा है, लिया है ना। आपको इस तरह से थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। अब आप 10 क्लास के बच्चे तो इतना आपको सेट करने आना चाहिए, कर लोगे ना। अगर आपको इतना सेट करने नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है? और आप सेट कर लेते तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, जैसे सेट कर लोगे ना। हमको लाना है 4, तो देखिए कि दोनों में 4 है, तो 4 को कॉमन कर लेंगे, ये दोनों में, ये दोनों 4 को कॉमन किया, यहाँ बच गया q स्क्वायर, यहाँ बच गया q, इसको जैसे था वैसे छोड़ दिए। तो देखिए अब इतना की जगह पर मानिए n, यहाँ पर लिख देंगे जहां n बराबर क्या है जी, n किसकी जगह पर लिखिए, इतना की जगह पर ना, इतना जगह ना, ये पूरा पूरा उतार देंगे यहाँ पर q स्क्वायर प्लस q, तो ठीक है। तो अब देखिए तो जरा हमको कहा था कि जो विषम संख्या है वो इस पर चाहिए, ये विषम है ना था जी, ये जो था ये क्या था
विषम था कि नहीं था? तो विषम को हम जब प्रूव किया तो इस रूप में आया कि नहीं आया? तो मेरा बना हुआ सही है ना? बना हुआ सही कह रहा था कि सम संख्या को इस रूप में लाइए, तो सम संख्या को इस रूप में लाए कि नहीं लाए ना? अब विषम संख्या को किस रूप में लाए ना जी? बस कुछ नहीं करना, लिखना है अतः। अब बन गया। अब अतः क्या करेंगे? जो करते हैं हम क्या करते हैं? क्वेश्चन उतार देना। अतः दिखाई तो नहीं लिखते हैं, क्या से लिखेंगे? अतः एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप में होता है। ये वाला यहाँ पर लिख लोगे, क्या भी लिख लोगे ना? आगे समझना, बड़े तरह की क्वेश्चन उतार देना यहाँ पर, तो अतः का वर्ग लिख लोगे तो हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? वर्ग बढ़ेगा तो आपको वर्ग करना पड़ेगा, कहीं कहीं घन मिलाकर लिखा हुआ, क्या करेगा? घन। क्या करेगा? घन करने पर तो आपको यहाँ पर घन भी करना पड़ेगा। आ रहा है समझ ना? जब घन बढ़ेगा तो घन करना है, वर्ग बढ़ेगा तो वर्ग करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना? अब इसको साफ करते हैं। तो साफ करने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब प्रैक्टिस एक दो बार कीजिएगा तो आ जाएगा। अब बहुत जरूरी मैटर है, ये तो एग्जाम में आना ही आना है। फिर से बोल रहे हैं बहुत जरूरी मैटर एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए, इसको सीख ही लीजिए, ठीक है? तो चलिए इसको साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या करा कि दिखाना है आपको क्या कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विषम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विषम की। जो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 होता है। जब ये क्या क्यू रहेगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, ध्यान से क्या कहीं कहीं लिखा 6m + 1 6m + 3 6m + 5, तो कंफ्यूज जाएगा वहां। वही चीज है, कहीं कहीं यहाँ पर ए में जब क्या लिखेगा के। अरे कहाँ लिखा है? जो लिखे हमको उस रूप में लाना होता है। आया समझ ना? अभी तो वैसे रूप करना है, उसी रूप में लाना है ना, तो वो करना है। चलिए इसको भी बनाते हैं। कोई दिक्कत? इसको बनाने के किसका बोले थे? इतना तो आपको लिखना ही है, बोले ना कि इतना को क्या करना है? लिखना ही है, इसलिए इसको बैठा रहे हम नहीं रखते। अब आपको अपना मन आने लगा समझ में, चलिए बात सर सही बोले थे। इतना को क्या करना है? लिखना। और इतना कोई इंजीनियरिंग नहीं करना है, इतना कोई इंजीनियरिंग करना है, कोई मेडिकल में दिमाग लगाना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना को 2 लाइन जो है 3 लाइन वो लिख देना है ना? और लिखने के बाद आपको करना क्या है? लिखने के बाद लिखना b बराबर कितना लिखेंगे बताइए जरा, कितना है यहाँ पर जी? कितना है? 6 है ना? तो b बराबर कितना रखेंगे? 6। b बराबर 6 रखने पर आ रहा है समझ में? 6 क्यों रखे हैं? बोले थे ना 2 था तो 2 रखे थे, 3 आया तो 3 रखेंगे, बोले थे नहीं बोले थे? यहाँ पर 6 क्या रखेंगे? 6। तो 6 रखेंगे तो a की जगह पर a होगा, b की जगह पर कितना जी? 6q + r, जहां 0 की जगह 0 r, बी की जगह पर कितना? 6 ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यानी r का मान कितना होगा? जब b है 6 तो r क्या होगा? 6 से कम होगा ना? अब 6 से कम कौन होगा? बोले ना यहाँ पर जो भी रहेगा उससे कम हमको लिखना है। तो 6 से कम 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 भी होता है क्या? अरे 6 नहीं होता, 6 उससे कम कहाँ होता है? तो 5 तक लिखेंगे ना, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बारी बारी से इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे। ये देखा पहले वही काम करना है। क्या लिखेंगे? जब r बराबर 0, r बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 6q + r की जगह क्या लिखेंगे? 0। कहने का मतलब कितना हो गया? 6q ना? और 6q क्या है जी? सम संख्या। क्यों सम संख्या है? हम एक बार बता देते हैं आपको। 6q को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 × 3q लिख सकते हैं, 2 × 6q लिख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि जिसके भी गुना में 2 आ जाए, जिसके भी गुना में 2 आ जाए उसको क्या बोलते हैं जी? उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। कोई दिक्कत? आप चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, और ये नहीं लिखने वाले तो इसके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? चलिए अब लिखेंगे जब r बराबर 1 तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6q + 1। कोई दिक्कत? अब 6q + 1 तो क्या ये सम संख्या था जी? 6q। अब 6q में 1 जुट गया तो सम में जब विषम जुट जाता है, सम में कोई भी सम संख्या जुटेगा तो क्या हो जाएगा? विषम होगा ना? हम आपको बताए थे ना? नहीं बताए थे? शुरू में ही बताए थे। अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3q, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3q, 6q को कितना लिख सकते हैं? अब +1 है तो +1। अब ये क्या हो गया? सम है कि विषम? ये क्या है जी? विषम है। कोई दिक्कत? आ रहा समझना? किसी भी सम संख्या में जोड़ेंगे एक तो क्या हो जाएगा? विषम। अगर आपको मन ये नहीं करने का है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी डायरेक्ट 6q + 1 1 ना, आप यहीं पर ऐसे करके लिख सकते हो कि क्या है? विषम है। आ रहा समझना? इच्छा तो ऐसे कीजिए और नहीं इच्छा तो ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 2 है ना? और जब सम संख्या में 2 जोड़ेंगे कोई सम संख्या तो क्या आता है? सम संख्या ही आता है। तो क्या हो गया? सम है कि नहीं? सम है ना? उसी प्रकार जब r बराबर 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 3, ये क्या हो जाएगा? तो विषम होगा ना? क्यों? तो क्योंकि सर ये है सम, ये कितना है? ये क्या है? सम है, और सम में क्या जुड़ रहा है? विषम संख्या, तो हो जाएगा क्या? विषम। आ रहा समझ? ये सम है ना? यहाँ पर लिखा हुआ ये सम है। चलिए आगे जब r बराबर 4, ऐसे आपको करना है 0 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पहुंचे? 4 पे पहुंचे ना?
चलिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी 6 क्यू प्लस 4, ये क्या होगा सम होगा, ठीक है। जब r बराबर 5 तो ये क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, ये क्या हो गया विषम हो गया, तो ठीक है। आ रहा है समझ में, ये क्या हो गया विषम। तो हमको 5 में चेक करना था ना, और आगे चेक करना है क्या 5 लिखना कर ले चेक। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेक ये करना है कि विषम जो होगा वो 6q प्लस 1 होगा, लेकिन तो विषम जो है वो 6q प्लस 1 है कि नहीं है, 6q प्लस 3 होगा, 6q प्लस 3 है कि नहीं विषम, है ना। 6q प्लस 5 होगा, 6q प्लस 5 है कि नहीं विषम, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ से लिखेंगे जो ये बोले था कि जो क्वेश्चन वो लिख देते हैं, ये पूरा लिख देते हैं, ठीक है। लिख देंगे हम भी लिखे लिख लोगे ना, जो क्वेश्चन वो क्या था एक धनात्मक विषम गुणक इस इतना या इतना या इतना के रूप का होता है, तो ठीक है आया। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बता रहे हैं आपको, ठीक है, एक और तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब समझिए कि क्वेश्चन चेंज कर दिए। अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कहीं करेगा कि विषम नहीं करके लिखेगा सम, क्या लिखेगा यहाँ पर लिखेगा सम, और यहाँ पे लिखेगा 6q, यहाँ पे लिखेगा 6q प्लस 2, और यहाँ पे लिखेगा 6q प्लस 4, ये लिखेगा, तो ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही बनाना है, लेकिन जरा सम संख्या है 6q के रूप का है सम संख्या, है ना। 6q प्लस 2 के रूप का है सम संख्या, 6q प्लस 4 के रूप का है सम संख्या, है नहीं है। तो फिर से आपको वही यहाँ पे देना है, आया समझना। तो एक क्वेश्चन कितना क्वेश्चन देख लिए, 2 क्वेश्चन आ रहा समझ में, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, आया समझना। ऐसा मत सोचिए कि एक ही क्वेश्चन है, अब आपको ये दोनों क्वेश्चन अभी जो बोल रहे थे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा विषम वाला, वो तो लिखना ही आपको। अभी नया क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन ये हो गया सम वाला, इसको भी आपको क्या करना है लिखना है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, और लेकर क्या करना है यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखना है, सम है तो सम वाला लिखना है क्वेश्चन, ठीक है आ रहा समझ में। अब इसी को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी बता रहे क्या, इसी को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि दिखाइए कि एक धनात्मक सम गुणक 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है, यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिए बताते हैं, तथा विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो इसको भी आपको यही करना है, आया समझे ना, इसको भी आपको यही लिखना है। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम में, आ रहा समझे ना, इसको भी वही लिखना है। 6 रखेंगे ना, 6 रख के जैसे बनाए वैसे बनाना। अब देखिए तो जरा साबित कर दिए कि नहीं कर दिए, क्या करा, सम पूर्णांक जो है 6q होता है, तो सम पूर्णांक 6q है कि नहीं है, 6q प्लस 2 होता है, 6q प्लस 2 है कि नहीं है, 6q प्लस 4 होता है, 6q प्लस 4 है कि नहीं है ना। विषम पूर्णांक जो होता है 6q प्लस 1 होता है कि नहीं है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 5 है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, ये जो पूरा है ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक, तो ठीक है अतः में आ रहा समझ ना। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आया समझ में, इतना कि नहीं आया, बना लोगे। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बस आप समझ गए तब आराम से बना लोगे ना, बहुत इजी लग रहा है। कुछ हार्ड इसमें हार्डनेस है थोड़ा सा भी, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, बहुआ की तरह ऐसे बिठा देना है और कर देना। आया समझ में ना। तो चलिए इसको साफ करते हैं और साफ करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सीध कीजिए कि कोई धन पूर्णांक जो है 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो अभी जो यहाँ पर हम साबित किए थे वही इसका भी आंसर है। अभी जो साबित किया था ना वही आंसर, बस उसमें करना क्या है कि यहाँ पर लिखते थे सम विषम लिखे थे ना, वो आपको लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम विषम की बात हो रहा है नहीं, हम क्या बोलते हैं जब सम और विषम की बात नहीं होगा तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझे ना। बाकी जो लिखा हुआ सेम वही आंसर लिख देना है। आया कि ठीक से बताएं इसको, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आया समझना, होमवर्क क्या बता ही दिए तो पूरा वही चीज जो अभी बताया था अभी थोड़े पहले जो बोर्ड पे लिखा हुआ था जो हम साफ कर चुके हैं वही चीज पूरा का पूरा लिख देना आपको, ठीक है। वही चीज पूरा का पूरा आपको लिख देना है। बस लास्ट में जो यहाँ पर लिखते हैं अतः, लास्ट में लिखते हैं ना अतः, वहां पर क्या लिखना है ये वाला लिखना है। क्या बोला लास्ट में जब भी आता लिखेंगे वो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे वो वाला। आया समझना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको नहीं आया था अभी, आज नहीं आया जैसा 6k प्लस 6q प्लस 0 यानी 6q आया था ना, फिर 6q प्लस 1 आया था, 6q प्लस 2 आया था, 6q प्लस 3 आया था, 6q प्लस 4 आया था और 6q प्लस 5 आया था ना। तो देखिए तो जरा कोई भी धन पूर्णांक जो यही रूप का हो सकता है ना, हुआ ना, साबित किया ना। अभी ऐसा ही नहीं था, बस यहाँ पर लिखे हुए सम विषम बोल लिखना, बाकी पूरा का पूरा उसकी उतार देना। कर लोगे, समझ में आया हम क्या बोले क्या करना है इसको, जो अभी बोर्ड पे था
वही लिखना है, बस यहाँ पर सम विषम जो लिखा था उसको नहीं लिखना है। आया समझना? और आता में क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम अभी आपको बता चुके हैं, लेकिन उसमें था क्या था कि यहाँ पर वर्ग था, यहाँ क्या था, वर्ग था। अब हमको करना क्या है, घन करना है। क्या करना है, घन करना है। जो में हम वर्ग किए उसमें हमको क्या करना है, घन करना है। तो इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले काम करना क्या है, इतना तो आपको लिखना ही है। देखिए इसको मिटा नहीं दे रहा है, इतना तो आपको लिखना ही है, लिख लोगे ना। अब इसके बाद क्या करना है, 9 है ना जी, तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 9 के लिए क्या लिखेंगे, 3। तो b बराबर कितना रखेंगे, b बराबर 3 रखने पर आ रहा है समझ ना। अगर सर हम b बराबर 9 रख ले तो कोई गलती हो जाएगा, गलती नहीं होगा, आप 9 भी रख सकते हो। बस ये हो जाएगा ना कि बहुत लंबा जाएगा प्रोसेस। आया समझ ना। तो लंबा क्यों करें, b की जगह हम 3 भी रखेंगे तो काम हो रहा है, तो b की जगह हम 3 रख लीजिए, कोई दिक्कत। अब सर अगर यहाँ पर 2 क्यों नहीं रख रहे हैं, 2 रखिए और छोटा जाएगा। अब हमने तो ये दिया था ना, 2 रख लीजिए ना सर, 4 रख लीजिए। नहीं, यहाँ पर देखिए 9 है जो 3 का मल्टीपल है ना जी, 9 जो है 3 का गुना है कि नहीं गुना है, इसलिए हम 3 रखे। आ रहा है समझ ना, 2 नहीं रख सकते। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए कि 6 रहता तो 2 उसका गुणनफल कर सकते थे, लेकिन वो भी करेंगे नहीं, 6 रखा तो 6 ही लिखते हैं। ठीक है, आया समझ ना। अभी आप लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो b बराबर जब 3 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, b के बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस r। जहां जहां क्या जाएगा, जो है वही लिखते हैं ना, लिखते हैं, बस b के बराबर क्या लिखेंगे, 3। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि r कितना होगा, जब 3 है तो 3 से छोटा ना जी। अब 3 से छोटा क्या होता है, 0 1 2, और कुछ होता है क्या नहीं। अब बारी बारी से रखेंगे, तो जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या जाएगा जी, 3q होगा, प्लस r की जगह पर 0, मतलब 3q ही होगा ना। तो दिक्कत है, अब हमको करना क्या, घन करना ना। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब घन कर लीजिए दोनों तरफ, इसको घन करेंगे क्या हो जाएगा, a क्यूब। अब इसको घन कीजिए, यहाँ पर 3q है ना, 3q का घन कीजिए। तो 3q का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाता है 27। अब क्यूब का क्यूब हो जाएगा क्यूब। तो मुझे 27 लाना है जी, क्या लाना है, 9 लाना है। देखिए बोले थे ना कि जो हमको लाना है उसको हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक ना, उसको मिला के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको लाना है 9 और यहाँ पर क्या 27। अगर लाना है 3 तो इसको 3 कॉमन करते हैं। अगर लाना है 9 तो इसमें कितना कॉमन करेंगे, 9। तो 9 निकाल लीजिए बाहर, तो 9 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 3q कितना बचेगा, नहीं 9 3 27 कॉमन तो करना आता है आपको। अब इसके जब 9 ऐसे जब क्या कुछ भी मान लीजिए, मान लिया m, देखेंगे यहाँ पर जहां m कितने किससे जब लिखे इतना जब ना, ये वाला यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत आया समझे। लेकिन तो 9 के रूप में भी है। अब कुछ बचे है ना जो कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, m है, के एम वो देखना नहीं है आपको, ठीक ना, वो सब नहीं देखना, बस देखना है कि इस रूप का है कि नहीं है। अरे के है यहाँ पर m है, दोनों तो वही रूप का है ना। आ रहा है समझ ना, हम m की जगह t लिख सकते हैं, हम यहाँ पर के नहीं लिख सकते हैं। लो हम यहाँ पर क्या किए, के लिख दिए, यहाँ पर क्या के लिख दिए, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर के लिख दिए, जो मानना है वो मान सकते हैं। आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्या करेंगे, जब r बराबर कितना, 0 के बाद किसकी बारी, 1 की बारी, 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 होगा। अब इसको भी दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। जब दोनों तरफ घन करेंगे यहाँ हो जाएगा a का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, तो ठीक है। अब इसको करना क्या है, a प्लस b का होल क्यूब। इसे हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक ना। अब मन में सवाल आ रहा होगा सर यहाँ पर फॉर्मूला क्यों लिखे, तो हम इससे पहले फॉर्मूला लिख दिया कि आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो आप यहाँ से देख के बना लोगे, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद कर लो। अभी ना आप देख के बनाओगे, एग्जाम में क्या फॉर्मूला लिख क्या पड़ेगा, एग्जाम में कोई आपको फॉर्मूला लिख के देने वाला है, तो ये फॉर्मूला आप लिखिए अभी और लिख के इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए। आ रहा है समझ ना, इसको लिखिए और याद कर लीजिए। तो चलिए हम इस फॉर्मूला को सीख करते हैं। पहले क्या है, ये a की जगह कितना है, 3q है ना, इसे क्यूब कीजिए, प्लस 3a स्क्वायर क्यूब, 3a की जगह ये है जी, इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और b की जगह कितना 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह कितना है जी, 3q है, b स्क्वायर, b की जगह कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस bq, b की जगह कितना 1 है, 1 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, होगा कि नहीं होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखिए ध्यान से यहाँ पर गड़बड़ी मत कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दिया 27, तो यहाँ पर 27 लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर समझा यार, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27, 27 से 27 में रहेगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए 3 किया 9, 9 एवं 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या 3 होता है कि 1 होता है 1। अब हमको इसको लाना है किस रूप में, चाहे तो ऐसे रहिए, चाहे तो ऐसे रहिए, चाहे तो ऐसे रहिए। तो ऐसे आ सकता है क्या, ऐसे कब आएगा जब सब में 9 कॉमन है, तो इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, लेकिन इसमें है क्या 9, इसमें है 9 नहीं, तो ऐसा आ सकता है। लेकिन इसको देखने नहीं लग रहा कैसे आना है। आप देखिए इतना जब बना लिखा आपको समझ में आ रहा हो कि सर ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन 1 है तो 1 है,
बाकी सब इतना में क्या कीजिए, इतना सम में 9 है ये है तो 9 को कॉमन कर लीजिए ना, क्यों? क्योंकि 9 तो लाना है सर हमको क्या लाना है 9। बस आपको क्वेश्चन में चीटिंग करना है ना, क्वेश्चन में ऐसे देख के लिखना है, बस आपको अपना दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है ना, तो बस 9 कॉमन करेंगे। क्वेश्चन में 8 रहेगा तो 8 कॉमन करेंगे, 4 रहेगा तो 4 कॉमन करेंगे, जो रहेगा वही कॉमन करेंगे। अरे समझ में, तो यहाँ पर 9 है तो 9 कॉमन कीजिए, तो 9 कॉमन कर लिए तो 27 में कितना बच गया 3q प्लस यहाँ बच गया 3q स्क्वायर, यहाँ बच गया q प्लस 1। अब इतना 9 की जगह 9 किया, अब इसको क्या इतना कुछ भी मान लीजिए, मान लिया m प्लस 1, तो ठीक है 9m प्लस 1 लिख दिए। यहाँ लिखिए जहां क्या है तो m के जगह पर क्या है जी, m की जगह क्या है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला इस रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब एक चीज और मेरे बचा है 2 वाला, चलिए 2 वाला करते हैं। देखिए थोड़ा जगह कमी है, थोड़ा छोटा कर देते हैं साइज। तो चलिए हम यहाँ करते हैं जब r बराबर 2 तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। नहीं, अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब, अब यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब, होगा ना। अब मेरे पास जगह की कमी है तो हम इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख देना, आप कर लोगे ना, इस फॉर्मूला का आपको आएगा ना निकलना। क्या करा a का क्यूब, a कितना 3 ना, 3 का क्यूब 27q प्लस 3 है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 के 27, 27 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 है बी स्क्वायर, तो 3 a 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 36 क्यूब, ठीक है। प्लस बी क्यूब, बी मतलब 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे समझे ना, 2 का क्यूब 8 होगा ना, बी क्यूब, हाँ 2 का क्यूब 8। अब इसको क्या करना है, सेट करना है, क्या करना है आपको, तो या तो ऐसा रहना है, या तो ऐसा रहना है, या तो ऐसा। आप देखिए तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या, ऐसा कब दिखेगा, जब 9 सब में रहेगा तब, सब में रहता है ना, सब में से 9 कॉमन कर लेंगे, ऐसा कब दिखेगा, जब लास्ट में 1 रहेगा तो 1 है। ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या, दिख रहा है ऐसा। तो बस आपको करना क्या है, इतना में से क्या करना, 9 कॉमन कर लेना, 9 को क्या करना है कॉमन कर लीजिए। तो जब 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3q हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6q स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 4q, ये जैसे 8 वैसा ही रह गया, आ गया ना। अब इसके जगह क्या लिखेंगे, तो 9 की जगह 9, इतना जगह कुछ भी मान लीजिए, तो इधर कुछ भी मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए n प्लस 8। अब देखिए इस रूप में आया कि नहीं आया, आया ना। अब ऐसा नहीं बोलेगा बुर्बक जैसा कि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n है, आया समझ ना, उसी रूप का है जी, तो कोई दिक्कत। हम यहाँ पर लिखेंगे जहां n की जगह क्या है, n किसकी जगह, इतना जगह ना, क्या लिखेंगे 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। इसी जब रहा इस प्रकार से इसको क्या किया, साबित कर दिए। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं अतः क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं किसी, ये पूरा लिखते हैं कि लिखते हैं, लिखते हैं ना। आपको यहाँ पर ये लिखना है, लिख लोगे ना, क्या भी लिखे लिख लोगे ना। लास्ट में क्या करना, जो क्वेश्चन रहता है वही हमको क्या करना है, इसे लिख देना। तो इस प्रकार से हम इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना लेंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपको करना क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी में लिख लेना। अब बाद में आपको प्रैक्टिस करना, सब क्वेश्चन बताइए और बाद में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बस इसमें वही क्वेश्चन था, वही चीज था, जब आप हम वर्ग करते थे, यहाँ पर क्या किए, घन किए, और घन इस फॉर्मूला पे किया, एक फॉर्मूला पर सेट किए। आ रहा समझ ना। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला विषय हम वैसा ही पहले भी बता चुके हैं, वर्ग वाला पहले बता चुके हैं ना कि वर्ग यहाँ पर लेकिन साबित करना कि 3 के प्लस 1 के लिखा होता है, ये हमको साबित करना है। तो सर ये भी तो वैसा ही है, बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी के जगह पर 3 मान लेंगे। वो हम जानते हैं कि आप इसको अच्छा से समझ गए हो, इसको आप बना भी सकते हो, लेकिन ये मैटर एक जगह छोटा सा बात है जहां पर बच्चे जाकर फंस जाते हैं, वो हम बताते हैं, ठीक है। तो पहले बनाएंगे तो हम बताएंगे। तो चलिए बी बराबर 3 रखेंगे, तो पता है ना आपको, अब बताना पड़ेगा। बी का क्या रखिए, 3 रखिए, तो ए बराबर कितना हो गया जी, 3q प्लस r, जहां क्या हो गया 0 r, यहाँ पर 3 होगा ना, यानी r जब कितना होगा 0 1 2, 3 से छोटा चीज लिखते हैं ना, पता नहीं पता। अब क्या करेंगे, यहाँ पर r बराबर 0 लेंगे, r यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 0, तो r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस r जब कितना 0, ये आता है ना आपको, यानी 3q। अब क्या करना, वर्ग करना, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप दोनों तरफ वर्ग करते हो तो आपको मिलता क्या है, ये मिलेगा यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर 3q स्क्वायर। हमको लाना क्या है, 3 क्या लाना ना, तो इसमें हमको 3 कॉमन करना, 3 कॉमन कर लीजिए। 3 जब कॉमन किया तो यहाँ पर q स्क्वायर बचा। अब 3 अब q स्क्वायर जब कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्या ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आया सुना। तो 3 के यहाँ लिखेंगे जहां k किसके जगह पर आया, q स्क्वायर जब ना,
अब क्यू की जगह पर के लिखे हो तो के की जगह पर क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे जब आर बराबर 1 तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, कोई दिक्कत। आर बराबर 1 तो ए बराबर 3q प्लस 1 होगा। अब फिर से क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो ए स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab 3 6q प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमको लाना क्या है 3 कॉमन करना है ना, 3 आपको ये दोनों कॉमन दिख रहा है, किसमें कॉमन दिख रहा है 3 ये दोनों ना, ये दोनों 3 आप कॉमन कीजिए, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर। सर 3 कॉमन क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको 3 ही लाना है, बताया ना आपको जो लाना है वही कॉमन करना है, बस क्वेश्चन से आपको देख लेना है। तो 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, ठीक है। ये 3 का 3 अब इतना की जगह आप कुछ भी मान लीजिए, मान लिया m प्लस 1 जहां m बराबर कितना m इसलिए ऊपर लिखे ना, लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। आया समझ ना। अब क्या करेंगे जब आर बराबर 2, अब कहेंगे सर अब तो सब चीजें वही बताते जा रहे हैं, बोले थे क्या कि इसमें कुछ अलग दिखेगा, थोड़ा सा छोटा सा कोई चीज दिखेगा, दिख कहाँ रहा है, सब तो जैसा बताया तो वही बनते जा रहा है। अब दिखेगा वो चीज, ध्यान से दिखेगा, जो बोलेगा अब दिखेगा। आर और 2 रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 होगा। फिर से क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हारा पता है ना, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर होता है, क्या था 2ab 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब यहीं पर आपको देखना क्या ना, देखना है कि आपको 30 रूप में लाना है, तो क्या 3 में कॉमन है, 3 इसमें है कॉमन, 3 का पावर 9 आता है 3 में, 3 इसमें है 3 का पावर 12 4 में आता है, लेकिन 4 है 3 का पावर में नहीं, तो हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पर नहीं, अच्छा ये काम करते हैं तो लास्ट में 1 है, यहाँ पर 1 है लास्ट में, ये भी काम कर सकते हैं नहीं, तो बहुत से बच्चे यही प्राकट कर जाते हैं, यही तो मेन चीज यहाँ पर, यही मत जाते करे, अब यहाँ पर करे तो क्या करे ना, ये हो रहा है ना ये हो रहा है, हमको दोनों से कोई एक काम तो करना ही है ना, तो करेंगे क्या तो ये करेंगे, ध्यान से हम इसको सेट करेंगे, कैसा सेट करेंगे देखिए दिखाते हैं, जो था वही दिख गया ना, 4 को हम लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 1, हाँ है ना 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब आपको दिख गया कि इतना में 3 कॉमन है, दिखा, अब ऐसा लिखना शुरू हुआ, दिखा प्लस 1 दिखा, तो यही करना पड़ता है आपको, कहीं कहीं आपको सीधा सीधी नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा ना तो आपको इस तरीके से सेट करना पड़ता है, आगे समझना, जहां पर नहीं दिखेगा वो वहां पर ऐसा तोड़ करके क्या करना पड़ता है सेट करना पड़ता है। अब इतना में से क्या कीजिए आप 3 कॉमन कर लीजिए, 3 जब कॉमन करेंगे तो 9 में से क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3 क्यों कर रहे हैं क्योंकि 3 ही कॉमन करना है, 12 में से 3 कॉमन होगा तो कितना बचेगा 4q, और 3 में से 3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1, 3 का पावर 9 3 पावर जी, फिर 3 का पावर 12 4 पावर जी, और 3 का पावर 3 1 पावर जी, ये प्लस 1 है तो प्लस 1 ये जैसे है उसको लिखेंगे यहाँ पर, को लेकर अब इसको करना क्या है तो 3 अब इतना की जगह कुछ भी मान लीजिए, इतना की जगह कुछ भी मान लीजिए, मान लिया कुछ भी n मान लिया प्लस 1, ठीक है, यानी कि जहां n बराबर कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, को देखा। तो हम अब मेरा साबित हो गया, ये इस रूप में दिख रहा है, ये इस रूप में दिख रहा है जी, ये मत सोचिएगा यहाँ पर n है यहाँ पर क्या है, आ रहा है समझ ना, इसी रूप है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः सर आगे और क्यों नहीं बना रहे, क्यों बनाएंगे 0 पुट कर दिया 1 पुट कर दिया 2 पुट कर दिया 0 1 2 और कुछ आगे और आगे बनाना है इसको नहीं ना, तो बस अब आता के बाद क्या लिखना है आपको पता है ना, क्या लिखना है ये वाला, तो लिखा आया, तो इसमें बस ये वाला एक नया चीज था, यहाँ पर जो 4 था वो वाला नया चीज था कि 4 को हम कैसे तोड़ेंगे कि 3 कॉमन हो जाएगा, आया समझना, तो कर लोगे ना। चलिए इसको साफ करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको साफ करते हैं और करके इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो बताया जाए इसको साफ करने वाला, वो दोनों बताएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा वीडियो, चलिए साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, सब मिटा दिया है ना, बोलते थे कि इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप वो जो 3 नहीं लिखे थे वो लिखना ही लिखना है, लेकिन इसमें नहीं लिखना है, तो कैसे पहचानिए सर कि किस वीडियो में किस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, तो किस क्वेश्चन में लिखना है आपको, देखिए आप क्या करेंगे 2 4q प्लस 1 के रूप में पूर्णांक है ना, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा आपको लिखना नहीं, इसमें ऐसे लिखना है कि लिखेंगे माना n तथा n 2 4q प्लस 1 के रूप का पूर्णांक है, मान लीजिए 2 पूर्णांक है m और n जो 4q प्लस 1 के रूप का पूर्णांक है, इसीलिए m बराबर क्या हो गया 4q प्लस 1, n बराबर क्या हो गया 4q प्लस 1, दोनों 4q प्लस 1 के रूप है ना जी, है कि नहीं है, कोई दिक्कत।
अब सर जरूरी है कि आप क्यों लिखेगा, अरे आपकी मर्जी, यहाँ पर 4 टी भी लिख दीजिए, यहाँ पर यू भी लिख दीजिए, इसी रुका हुआ ना, इसी रुका हुआ ना, इसी रुका हो गया। अब इसको करना क्या है कि आपको इसका गुणनफल निकालना है, कोई दिक्कत? आप क्यू भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्यू भी लिख सकते हो या टी यू कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत है? क्या करें, क्यू मान ले कि टी यू लिखे? चलिए टी यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तब दोनों का गुणनफल लिखेंगे, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल तो एम गुणे एम, ये ना, तो इसको भी करेंगे 4t + 1 इंटू 4u + 1, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 × 16 tu + 4t + 4u + 1, ये ना होगा। गुणा करना आता है नहीं आता है? आता है ना गुणा करना है, बस ऐसे कर लीजिएगा। तो सर यहाँ पर आप टी यू माने तब ना, आप तो बोल रहे थे 4q भी दोनों में मान सकते हैं, हाँ जी मानो ना, 4q भी मान सकते हो, कोई दिक्कत? उसमें गुणा करने कुछ इस तरह से आएगा, आया समझ ना, ऐसा कुछ आएगा, ये तीनों में ये 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन, तो सर 4 ही कॉमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको लाना इसी रूप का, बोला ना कि इसी रूप का होगा, क्या बोल रहा है, उसी रूप का होगा ना, मतलब हमको लाना फिर से यही चीज, फिर से वो क्या लाना है, वही चीज। ये तीनों में 4 कॉमन कर लीजिए, कॉमन किया यहाँ पर 4tu प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 कॉमन कर लिए तो t प्लस यहाँ पर 4 कॉमन कर लिए तो u, +1 जैसा है वैसे लगे, कोई दिक्कत? अब इस तरह लिखेंगे 4 इधर जब क्या मान ले, कुछ मान ले m + 1, ओ m पहले से माना हुआ है, नहीं हाँ माना हुआ है, क्या कुछ मान लीजिए ना, चलिए यहाँ मान लेते हैं p, कोई दिक्कत? p नहीं मैं पहले से माना हुआ है, क्या 4p + 1, देखिए तो जरा फिर से उसी रूप का आया कि नहीं आया, उसी रूप का आया ना, आया कि नहीं? यही ना पसंद करना है कि दो को ऐसा संख्या लीजिए जो दोनों इसी रूप का हो, यही ना, दो ऐसा संख्या जो इसी रूप का है। अब दोनों को गुणा कीजिए, दोनों को गुणा कर दिए ना, तो क्या इसी रूप का लाइए, तो 4 कॉमन करके इसी रूप का लिया है ना, तो लिया है तो फिर यहाँ लिखते हैं क्या आता, क्या लिखते हैं आता, 2 4q + 1 के रूप में गुणनफल यही होगा, कोई दिक्कत? आएगा यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लोगे ना ये वाला, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये आता है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, दिखाए कि 6 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता। यह क्वेश्चन एक आता है, ठीक ना, यहाँ पर 6 के पावर n रहेगा, 4 के पावर n रहेगा, 15 के पावर n रहेगा, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, आया समझ ना, आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप देखेंगे हल 6 है ना, तो n की जगह कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर लिखा रहेगा जहां n एक पूर्णांक है, जहां n एक पूर्णांक है, मतलब n को एक पूर्णांक संख्या है। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आ रहा लिखे, मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या, पहले 6 के पावर 1 लेना होगा। तो 6 का जब हम अभाज्य गुणनफल करते हैं, अभाज्य गुणनफल करना आता है ना जी, अभाज्य गुणनफल करते हैं तो 2 × 3 आता है, पता है कि नहीं, कोई का? अच्छा 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 × 3, फिर से 2 × 3 होगा कि नहीं होगा? 6 का स्क्वायर मतलब 2 को 6 ना, 2 को 6 के लिए 2 को ही लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? ऐसे ना 6 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से डॉट 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 अगर हम ले सकते हैं 6 के पावर n बार n का, तो क्या होता है 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, ऐसा से कहां तक आएगा n बार, आया कि नहीं आएगा, n बार आएगा ना। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत? यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर लिखे, चलिए यहाँ पर लिखे, हम देखते हैं, क्या देखते हैं जी, कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 है ना जी, 2 और 3 है ना, लेकिन किसी संख्या के अंत में 0 आने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना जरूरी है। नहीं समझ आया? जैसे 10, इसके लास्ट में 0 है कि नहीं है, तो इसको 10 में क्या है, 2 और 5 है कि नहीं है कि नहीं है? 20 0 है कि नहीं है, इसमें क्या है, 2 2 5, 2 और 5 है कि नहीं है, 30, इसमें क्या है, ये ना है, तो इसमें 2 और 5 है कि नहीं है, 3 भी है लेकिन 2 और 5 है कि नहीं है, बिना 2 और 5 के 0 आ सकता है, बिना 2 और 5 के 0 नहीं आ सकता। यहाँ पर 2 और 5 है, सिर्फ 2 है, 2 और 5 नहीं ना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आता 6 का n के अंत में 0 नहीं आ सकता। आया कि नहीं आया?
आया ऐसा यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, मतलब जो भी रहेगा 6 रहेगा तो 6 कैसे करेंगे, अगर 15 रहेगा तो 3 गुने 5 3 गुने 5 3 गुने 5, आया समझना। अगर 4 रहता तो क्या लिखते 2 गुने 2, है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने ऐसे लिखते ना, तो उसमें 2 और 5 आ रहा है। जब 2 और 5 नहीं आएगा तो देखिए कि इसके हाथ में 0 नहीं आ सकता, आया समझना। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पर 10 रहता तो 10 में तो 2 और 5 आ रहा है ना जी, इसमें 0 आ सकता है, इस तरीके से बना सकते हो। तो इस प्रकार से अब है क्या ना कि आप वास्तविक संख्या का हर एक क्वेश्चन जो इसमें से आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको भी क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप बना लेते हो, इतना बना लेते इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, मेरा दावा। एग्जाम में नहीं छूटेगा ना, पूरा पूरा गारंटी है, पूरा गारंटी है कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस तरह का एग्जाम में आएगा। तो बस उसके लिए आपको करना क्या है कि जितना क्वेश्चन बताया है वो सबको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखना है, फिर खुद से उसको प्रैक्टिस करना है। एक बार तो लिखना है और दूसरा खुद से उसको क्या करना है, बना बना के प्रैक्टिस करना है, आया समझना। इसके बाद आप बुक में से कोई भी क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा तो आप बोल दीजिएगा, टोटल का टोटल बन जाएगा, आपको बोलने की कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, आया समझना। तो आगे समझ आया, तो चलिए अब मिलते हैं अगले बार अगले नए टॉपिक के साथ।